सबसे पहले मैं अपना सामान उठाता हूँ, अपनी वॉच, अपना ब्रेसलेट और अपनी रिंग वगैरह, और फिर मैं रूम से निकलता हूँ क्योंकि रात को बहुत बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए हमारी आँख सुबह लेट खुली। आज बहुत देर हो चुकी है। शाह साहब भी मेरा नीचे वेट कर रहे हैं गाड़ी के अंदर। और मैं आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको बता दूं कि रात को वाई दवासर हम पहुंच गए थे। वाई दवासर की हमने मार्केट चेक नहीं की। अभी हम सुबह वाई दवासर की मार्केट चेक करेंगे, देन फिर आगे अपना सफ़र जारी रखेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें। आपको मैं हर वीडियोस में बोल बोल के थक गया हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन आप कोई भी सब्सक्राइब नहीं करते। आप मेरी कैसे फैमिली हैं, कैसे फ्रेंड्स हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे खुशी होगी। मैं आगे और वीडियोस बनाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। फाइनली मैं अपनी गाड़ी में पहुंच गया हूं। सामान वामान वगैरह अपनी गाड़ी में रख देता हूं और फिर जाते हैं। सबसे पहले नाश्ता करेंगे हम। नाश्ता देखते हैं शाह साहब कहाँ करवाते हैं। शाह साहब तो रात को बहुत तारीफ़ें कर रहे थे मुझे कि तेरे को ऐसी जगह नाश्ता कराऊंगा, अनोखी जगह पे। मैंने बोला अनोखी जगह कौन सी होगी? बोला तेरे को बबल गम वाले पराठे खिलाऊंगा। मैंने बोला बबल गम वाले पराठे कौन से होते हैं? मैं चलो देखते हैं, सुबह होती है फिर देखूंगा आपके बबल गम वाले पराठे कौन से हैं। फिर शाह साहब से हमारी मुलाकात हो जाती है। शाह साहब आप सबको हेलो बोलता है और मैं भी आपको हेलो बोलता हूँ। अभी हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। अपनी गाड़ी पार्किंग पे लगा के शाह साहब पीछे संदूक को ताला वगैरह लगा के फिर हम रोड पार करके जाते हैं सामने होटल। शाह साहब इस रोड पे गाड़ी पार्क कर देते हैं। शाह साहब बोलते हैं कि कौन आगे से इतना बड़ा यूटर्न मारेगा। तो शाह साहब से गपशप मारते हुए, माशाल्लाह सुबह सुबह का मौसम, बड़ा वीआईपी इंसान सुबह वैसे ही जल्दी जल्दी उठता है इंसान तो माशाल्लाह फ्रेश रहता है। तो वो सामने होटल है। शाह साहब हमारे आगे आगे होता है, हम शाह साहब के पीछे पीछे। तो फाइनली हम होटल पहुंच जाते हैं। तो शाह साहब ऑर्डर देते हैं आलू के पराठे का, लेकिन आलू के पराठे तो होते ही नहीं है, ख़त्म हो जाते हैं। तो शाह साहब वही जिस चीज़ का वादा किया था, शाह साहब ने बबल गम वाले पराठे, तो बबल गम वाले पराठे का ऑर्डर दे देते हैं। तो इतनी देर में बबल गम वाले पराठे आ जाते हैं और साथ में शाह साहब चना मंगाते हैं। तो बबल गम वाले पराठे वाकई बबल गम वाले थे, चबा ही नहीं जा रहे थे, वाकई बबल गम वाले थे, लेकिन जायका अच्छा था उसका माशाल्लाह। नाश्ता वाश्ता करने के बाद मैं अपनी चाय उठाई, होटल से बाहर आया। शाह साहब ने अंदर बिल वगैरह दिया, वो भी आ गए। फिर उसके बाद मैं और शाह साहब जाते हैं गाड़ी के पास, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। वैसे सुबह बहुत देर हो चुकी है, टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। हमें दवासर भी चेक करना है क्योंकि 12 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, आप सबको पता है जो सऊदीया में रहते हैं। और पाकिस्तानियों का कुछ कह नहीं सकता कि उनको पता है कि नहीं है, जो पाकिस्तान में रहते हैं। जो पाकिस्तानी यहाँ रहते हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको नहीं पता। तो शाह साहब ने पहली दुकान चेक की, तो दुकान चेक की कि हो सकता है कुछ ना कुछ ले लो, सुबह सुबह का टाइम है। तो मैं जब तक मेरे प्रिंटर की इंक जो है वो ख़त्म हो गई थी, तो मैं अंदर मकतब में गया, अंदर इंक चेक की, लेकिन उनके पास इंक नहीं थी। तो मैं मायूस होकर अपनी गाड़ी में आके बैठ गया, क्योंकि प्रिंटर भी जो है बड़ा मसला कर रहा है, उसकी इंक जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो गाड़ी में आके बैठता हूँ तो शाह साहब ऑर्डर लेकर आता है, तो शाह साहब का थोड़ी मैं हेल्प करवाता हूँ। शाह साहब ने थोड़ा सा ऑर्डर होता है, कोई मीटर होता है, थोड़ा बहुत सामान और होता है। तो सामान वगैरह जो है शाह साहब निकाल लेते हैं। फिर 2 प्लास लेके जाता हूँ, उनको दिखाता हूँ कि ये प्लास ले लो, अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन उससे हमारी बात नहीं बनती। तो शाह साहब उनको सामान दिखाते हैं कि ये सामान ले लो, तो उसमें से एक वो रिटर्न करवा देते हैं। तो मैं वो रिटर्न करवा देते हैं, तो मैं उठा के वो गाड़ी की तरफ ले जाता हूँ। तो मैं जैसी दुकान से निकलता हूँ गाड़ी की साइड पे, तो गाड़ी के पास जैसे ही पहुँचता हूँ, सामान वामान जो है जो उन्होंने मुझे दिया था वो मैं गाड़ी में वापसी रख देता हूँ। गाड़ी में वापसी रखने के बाद मैं आता हूँ सीधा गाड़ी के पास। तो शाह साहब जो है वो प्लास वगैरह वापसी ले आते हैं गाड़ी के अंदर। शाह साहब से माशाल्लाह गपशप लगाते हैं कि भैया आपने दुकानदार को घेर लिया। हम जब दुकानदार को घेरते हैं, मतलब घेरने का मतलब ये है कि जब दुकानदार हमारी बातों में आके हमसे सामान ले लेता है तो हम आपस में बड़े खुश होते हैं कि भाई घेर लिया, दुकानदार को घेर लिया। तो बहरहाल हम गाड़ी में आ जाते हैं।
वो मांगते हैं कंप्यूटर वाला बिल, तो हम कंप्यूटर वाला बिल बनाते हैं। लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कि हमारा प्रिंटर तो ख़राब है, मतलब प्रिंटर तो ठीक है लेकिन उसका बिल उसका जो इंक है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, हमने बोला ज़रा हिला जुला के ट्राई करते हैं, शायद कुछ हो जाए, एक बिल बन जाए। तो शाह साहब बिल बनाते हैं, मैं देखता हूँ शाह साहब को। शाह साहब बिल वगैरह बनाते हैं। बिल बनाने के बाद फिर हम देखते हैं कि ये जो है बिल सही तरीके से निकल जाए। लेकिन वो 1 घंटा तो लगा रहा है, 1 घंटा हो गया कि बिल ही नहीं निकल रहा है। तो देखते हैं कि बिल निकलता है तो वो बिल्कुल खाली होता है। मतलब ओहो, अब क्या होगा? अब तो भाई कहीं और से लेके आना पड़ेगा, कहीं और से लाना पड़ेगा। लेकिन शाह साहब ने बोला एक बार फिर ट्राई करता हूँ हिला जुला के। तो शाह साहब हिला जुला के फिर ट्राई करते हैं, फिर हो सकता है निकल जाए। तो मैं बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ कि अल्लाह पाक थोड़ा टाइम, वैसे आज का दिन वैसे ही जो है ना बड़ा लेट गुजर रहा है। सुबह भी देर से उठे और नाश्ते के टाइम पे भी देर हो गई। अब यहाँ पे पहली दुकान लगी, पहली दुकान में फिर ये बिल नहीं निकल रहा और हमें इंक भी नहीं मिली। तो देखते हैं इंशाल्लाह ताला, ये रुकावट आ रही है, अल्लाह पाक खैर करे। इसके पास भी इंक नहीं है। उम्मीद है कि बिल निकल जाएगा, उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, ये तो आप सबको पता है। बहरहाल देखो इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लिया तो बिल निकल गया। तो बिल निकला तो माशाल्लाह भाई बिल सही निकला बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र किया मैंने अल्लाह पाक का। फिर उसके बाद मैं बिल ले गया उस दुकानदार के पास, क्योंकि दुकानदार ने बोला कि मैं उधार लूँगा। तो मैं 2 बिल निकाले। 2 बिल निकालने के बाद एक बिल उनको दूंगा और एक बिल मैं अपने पास रखूँगा, और जो मेरा बिल होगा उससे मैंने साइन करवाया। साइन करवाने के बाद मैं आया सीधा गाड़ी में आता हूँ। फिर आगे देखते हैं क्या फ़ैसला करते हैं, कहाँ जाना है, दुकानें चेक करनी है या अपना सफ़र आगे जारी रखना है। तो शाह साहब से मशवरा करता हूँ। तो शाह साहब कहते हैं कि दुकानें बंद होने का टाइम है, आगे सफ़र जारी करते हैं, क्योंकि आगे की मार्केट भी कवर करनी है। तो शाह साहब बिल वगैरह जो है वो फ़ाइल में डालकर अपना सफ़र आगे जारी करते हैं। आगे सफ़र जारी करने के बाद आगे आता है पंप। तो पंप में हम अपनी गाड़ी का डीज़ल फुल करवाते हैं। गाड़ी का डीज़ल फुल करवाने के बाद शाह साहब से अच्छी गपशप लगाते हैं। शाह साहब अपनी कहानी सुनाते हैं कि इस रोड के ऊपर मुझे चोरों ने पकड़ लिया था, मेरा पीछा किया, मेरे पास डंडा पड़ा हुआ था ऐसे। तो मतलब अपनी कहानियाँ सुना रहे थे। तो इससे जो है ना इंसान का सफ़र बहुत अच्छा पास होता है। तो शाह साहब से फिर मैंने बोला कि आप अपना छोटा उठ दो शराइकी दोस्तों के लिए जो आपके शराइकी हैं, शराइकी के अंदर। तो शाह साहब ने अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे पास? सेहत है मार्का ठीक है, तबीयत से ठीक है। अदा मेरा छोटा भरा है अदा नवा चैनल खोले यूट्यूब का, इसको लाइक करो, सब्सक्राइबर करो, ते इहदे चैनल की जी बैल है आइकन उको लाल को काला कर दो, ते इसको सपोर्ट करो। अल्लाह के पास खैर होए, जियो पे बसो पे ते हयाती होए थोड़ी। शाह साहब का शूट आउट आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करो और कमेंट में ज़रूर बताना। शाह साहब को पानी पिलाया, फिर हमने मस्जिद के पास स्टे किया। हमने सोचा यहाँ नमाज पढ़ेंगे। नमाज़ पढ़ने के बाद खाना ना खाएंगे, बहुत थक चुका था क्योंकि 250 किलोमीटर मैंने मार दिया था। फिर उसके बाद मैं गया, वज़ू किया। वज़ू करने के बाद नमाज़ पढ़ी, ज़ोहर की, असर की, सफ़राना। आपको पता है सफ़र के अंदर हूँ, तो उसके बाद ज़ोहर असर की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद बाहर आया। नमाज़ पढ़कर यार इंसान को एक अलग सा सुकून मिलता है। तो आप भी नमाज़ पढ़ा करें, बहुत अच्छी बात है। फिर मैं अफ़गानी की होटल में जाता हूँ अंदर। अब माशाल्लाह बहुत अच्छी होटल होती है और अफ़गानी भाई हैं, सारे हमारे भाई हैं। कोशिश किया करें कि जो है ना अपने भाइयों के पास जाया करें खाना खाने के लिए, पाकिस्तानी लोग पाकिस्तानियों के पास। तो शाह साहब जाके ऑर्डर देते हैं और मैं आके बैठ जाता हूँ, उनका वेट करता हूँ। शाह साहब ऑर्डर दे के आते हैं तो शाह साहब नुस्फ़ फार्म का ऑर्डर देते हैं तो नुस्फ़ फार्म आ जाता है। तो मेरे से सब्र नहीं हुआ, मैंने तो निवाला लिया सीधा। तो माशाल्लाह जो है ना बहुत टेस्टी था, या मुझे भूख बहुत लग रही थी। उसके बाद चाय मंगाई, चाय पी, क्योंकि दोपहर को जो है इंसान को नींद आती है। फिर अपना सफ़र हमने आगे जारी किया।
अल्हम्दुलिल्लाह 300 किलोमीटर मार दिया है। फाइनली हम पहुंच गए रनिया। गाड़ी को लॉक वगैरह लगाता हूं क्योंकि यहाँ पे चोर बहुत घूमते हैं। तो हम पढ़ेंगे मगरिब और ईशा की नमाज़ एक साथ सफ़राना, क्योंकि सफ़र के अंदर है ना, आपको बताया है। फिर हम अपना सफ़र आगे जारी करते हैं और आगे सफ़र जारी करने के बाद इतना ख़राब रोड होता है, इतना ख़राब रोड होता है, इतना रोड ख़राब होता है कि मैं आपको क्या बताऊं। फिर हम फाइनली पहुंच गए खुरमा। खुरमा का ये दव्वार है। दव्वार एक अरबी का लफ्ज़ है। फिर आगे आता है आई लव खुरमा। हमेशा की तरह रात में चेक पोस्ट बहुत परेशान करती है। अब हम आ गए होटल लेने। दुआ करो हमें होटल मिल जाए क्योंकि बहुत थक चुके हैं। हमने बोला बाद में होटल मिले नहीं मिले, तो हमने खाने से पहले होटल का फ़ैसला किया, लेकिन अब बदकिस्मती से होटल मिला नहीं। अम्मी ने हरी झंडी दिखा दी हमें, बोला कि सारे सऊदी जो हैं अपने बच्चों को जो है ना घूमने फिरने के लिए निकले हुए हैं क्योंकि स्कूलों की छुट्टियां हो गई हैं। तो लेकिन उन्होंने हमें बताया कि आगे एक और होटल है, वहाँ ट्राई करो, शायद वहाँ मिल जाए। तो फाइनली हम दूसरे होटल पर आए। मैं जैसे अंदर आया तो अंदर बना हुआ इतना खूबसूरत था। मैंने बोला नहीं भी मिलेगा तब भी मैं इनसे होटल लूँगा, लेकिन होटल मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। और ये लोग भी बहुत अच्छे थे, इंडिया के थे, बहुत अच्छे थे, बहुत रिस्पेक्टफुल थे। मेरा इन्होंने चैनल भी जो यूट्यूब का है उसे सब्सक्राइब किया, बेल आइकन को क्लिक किया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो। तो भैया ने हमें विज़िट करवाया रूम का। तो हमें तो रूम बहुत अच्छा लगा। अंदर सोफ़े भी थे और बेड भी था, बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह बहुत साफ़ सुथराई थी। तो आप मुझे बताना कि कल वाला रूम अच्छा था या आज वाला रूम अच्छा है। फाइनली मैंने भाई को बोला कि ये 2 बेड जो हैं, हम 2 बंदे हैं, एक बेड पे तो नहीं सो सकते हैं, लेकिन हमें ये अलग अलग करके दें या दूसरा रूम देने वाला, ये अलग अलग हो जाएगा। तो भाई ने फिर इसको बोला कि मैं अलग अलग करता हूँ। तो जब तक वो फ़ोन आ गया था भाई का, जब तक मैं आपको रूम का विज़िट करवाता हूँ। ये माशाल्लाह बहुत अच्छे पर्दे हैं, सोफ़े हैं। आपको वॉशरूम भी दिखाता हूँ। माशाल्लाह वॉशरूम भी बहुत साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन है। आप देखें वॉशरूम कितना नीट एंड क्लीन है। फिर मैं भाई के पास गया, भाई ने जो है वो अलग अलग किया, सारे मैट्रेस साफ़ किए। और मैंने उनको बोला कि यार कहीं भी जगह नहीं है, सारे रूम फुल लगे पड़े हैं। भाई ने भी वही बात बोली कि जो है सारे सऊदी लोग जो हैं वो अपने बच्चों को लेके घूमने फिरने के लिए गए हुए हैं, तुम्हारा नसीब अच्छा है, हमारे पास ये एक रूम खाली था, बाकी हमारा भी पूरा होटल फुल लगा पड़ा है। तो हमने बोला अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक का। फिर आपको पेंटिंग दिखाऊँ, ये माशाल्लाह पेंटिंग भी बहुत अच्छी थी। फिर हमने इसको लॉक लगाया रूम को। फिर हमने सोचा कि जो है ना AC वेसी चला के मैं निकल गया, मेरा खाना वाना खा कर आऊँगा। खाना वाना खाने के बाद फिर जो है जब तक रूम भी ठंडा हो जाएगा। वैसे मौसम भी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी जब तक AC नहीं चले तो नींद नहीं आती है। तो माशाल्लाह मैं पूछा नीचे पहुँचने का शाह साहब नीचे जो है सेठों की तरह बैठे हुए हैं। माशाल्लाह सेठों की तरह बैठे हुए अपनी बुकिंग करवा रहे हैं होटल में। तो शाह साहब के पास गया, शाह साहब माशाल्लाह आप सेठों की तरह बैठे हुए हो, माशाल्लाह। तो नीचे और 2 भाई और बैठे हुए थे। शाह साहब ने उनसे सब्सक्राइब करवाया मेरा चैनल। तो भाई ने बिल वगैरह बनाया रूम का बिल बनाने के बाद इनका जो है ना अकामा नंबर वगैरह अच्छी चीज़ डालते हैं। अकामा नंबर ये ऐसा जैसे अपना पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड, अकामा यहाँ का शनाख्ती कार्ड होता है, रेजिडेंसी कार्ड। तो फिर शाह साहब के मैं चलो यार खाना खाकर हमें भूख लग रही है बहुत। शाह साहब ने बोला चलते हैं। तो इतनी देर में मैं और शाह साहब जो है गपशप लगाते हैं, भैया से थोड़ी गपशप लगाते हैं कि अच्छी बात नहीं है यार अभी बैठे हुए हैं, इनसे गपशप लगाएं। फिर मैं और शाह साहब निकल जाते हैं। शाह साहब हमेशा की तरह हमसे आगे हम शाह साहब के पीछे। तो शाह साहब जो है खुश लगे पड़े कि शुक्र है होटल मिल गया, नसीब अपना अच्छा था। तो गाड़ी स्टार्ट थी, गाड़ी को हमने लॉक वगैरह लगाया। फिर हम गए होटल पे खाना खाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह होटल पे आके पहुंच गए। होटल का भी बस एंडिंग टाइम था क्योंकि बहुत टाइम मैंने आपको बताया ना, आज का पूरा दिन जो है ना मनूस गया, बहुत मनूस। फिर शाह साहब ने पाए मंगाए और चने की दाल मंगवाई। मैंने तो पाए खाया है, वो भी इतनी भूख नहीं थी क्योंकि दोपहर को मैंने खाना पेट भर के खाया हुआ था। तो शाह साहब ने चने की दाल खाई, मैंने पाए खाया, उसमें तो खाना बच गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना वाना खाया। खाना वाना खाने के बाद रवाना हो गए हम होटल के लिए। अपना सामान उठाया गाड़ी से। शाह साहब ने अपने कंधे पे टावल रखा हुआ है, मैंने अपने कंधे पे टावल रखा हुआ है। फाइनली हम रूम पे पहुंच गए।
बहुत थक गए, बहुत ज़्यादा थक गए संगत, आज बहुत ज़्यादा थक गए। शाह साहब हमेशा की तरह हमसे आगे आगे, हम उनके पीछे पीछे। शाह साहब ने लिफ्ट, मेरे सीढ़ी में चलते नहीं है। शाह साहब ने बोला मैं नहीं चल सकता सीढ़ी में, क्योंकि 3rd फ्लोर पे था। तो हमने लिफ्ट खोली। मैं शाह साहब को बोला कितने बड़ो एक लिफ्ट में यार, कैसे आएंगे हम दोनों, लेकिन फिर भी मैनेज कर लिया हमने, आ गए। तो माशाल्लाह शाह साहब फ़नी शक्ल बनाते हुए देखो। बहरहाल तो हम 3rd फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। 3rd फ्लोर पे पहुंचने के बाद शाह साहब के पास की होती है रूम की। शाह साहब रूम खोलते हैं, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं होती है कि जो है ना और कुछ बोल सकूं। बहरहाल शाह साहब लॉक वगैरह खोल के, मैं आगे थक जाता हूँ। आज का व्लॉग यहाँ करता हूँ मैं एंड। आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को क्लिक करो। अल्लाह हाफिज़।